नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबर का। एक सप्ताह पहले नारनौद क्षेत्र में मानसून की काफी तेज बारिश हुई थी, जिससे काफी गांव में जलभराव देखने को मिल रहा है। गौशाला गांव में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अनेक गांव के निचले हिस्सों में जलभराव हो गया है। गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भी जलभराव हो चुका है। दोनों स्कूलों में 3 से 4 फुट पानी भर गया है, जिसके कारण दोनों स्कूलों की सरकार की ओर से छुट्टी कर दी गई। लेकिन प्रशासन ने एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पानी की निकासी नहीं कराई है और सरकारी स्कूल के गेट पर ताला लटका हुआ है। तो बच्चों के भविष्य के साथ किस कदर खिलवाड़ हो रहा है, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। एक हफ्ते का समय बीत जाता है, उसके बाद भी प्रशासन ने पानी की निकासी नहीं कराई और मजबूर होकर के 2 स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। जब स्कूल में ताला पड़ा होगा तो बच्चे आखिरकार कैसे पढ़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो आज यही मुद्दा हम उठा रहे हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और प्रशासन से जवाब लेंगे कि आखिरकार क्यों इस तरीके से लापरवाही हो रही है। जो दावे आप करते थे, उन दावों को क्यों पूरा नहीं किया जा रहा है, क्यों आपके सारे दावे यहां पर खोखले नजर आ रहे हैं। गहरी नींद में सोया हुआ है प्रशासन और आज हर खबर उसी सोए हुए प्रशासन को जगाने का काम करेगा। नारनौद से आपको खबर बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने है। पानी पर खड़े होकर के मांग की जा रही है कि स्कूलों को खुलवाया जाए ताकि बच्चे पढ़ाई कर सकें और अपना भविष्य बना सकें। मगर अफसोस, ये सोया हुआ प्रशासन जागने का नाम नहीं ले रहा है। जो वादे किए जाते हैं वो कागजों में सिमट कर रह चुके हैं। सरकार के जो दावे और वादे हैं, ये सभी अधिकारी पलीता लगाते हुए इन वादों पर नजर आते हैं। पूछने वाला कोई नहीं है, सवाल किया जाता है तो आश्वासन दिया जाता है, लेकिन समस्याओं का निपटान कब तक होगा, इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं होती। बारिश से जलभराव की समस्या उत्पन्न हो चुकी है, स्कूल तालाब में तब्दील हो चुका है, तो आखिरकार बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। एक हफ्ते का समय बहुत ज्यादा समय होता है और एक हफ्ते के अंदर भी अगर पानी की निकासी नहीं की गई है तो उससे पता चलता है कि अधिकारियों को किसी चीज का कोई खौफ नहीं है। वो अपने काम में मस्त है, आराम से कुर्सी पर बैठे हुए हैं और क्या काम वो कर रहे हैं वो आप इन तस्वीरों में देखिए। लोग मांग कर रहे हैं कि स्कूलों को खुलवा दिया जाए, पानी की निकासी हो जाए। आज स्कूल बंद किए गए हैं, कल आधे लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे क्योंकि जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो मच्छर यहां पर पनपेंगे और लोगों को बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। सवाल कई सारे हैं, जवाब देने वाला कोई नहीं है क्योंकि अधिकारी सोए हुए हैं। लेकिन आज हम सवाल करेंगे और उन बच्चे जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी आवाज को आज हम उठाएंगे। और सीधा सवाल यह हमारा प्रशासन से कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की जा रही है, क्यों ये सोया हुआ प्रशासन नहीं जाग रहा है। क्या इस रास्ते से प्रशासन के अधिकारी नहीं गुजरते होंगे। तो सरकार लाख दावे करती है, लाख वादे करती है, लेकिन ये जो प्रशासन है, ये जो अधिकारी हैं, उन सारे दावों पर इस तरीके से इन्हें झूठा करार कर देते हैं और काम बिल्कुल नहीं करते। लापरवाह अधिकारी कब बाज आएंगे ये तो आने वाले समय बताएगा, लेकिन आपको हम एक रिपोर्ट दिखा देते हैं और आप समझिए कि किस कदर यहां पर अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। एक तरफ प्रदेश सरकार चाहे शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप इन दावों की जमीनी हकीकत देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। ये नजारा है नारनौद के गांव मिर्चपुर के सरकारी स्कूल का। लगातार हो रही बारिश के चलते ये स्कूल तालाब में तब्दील हो चुका है। हालांकि बारिश के चलते करीब हर जगह यही हाल है, लेकिन हैरत की बात यह है कि स्कूल में जलभराव के बाद भी स्थानीय प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। एक तरफ जहां सरकार प्रदेश के विकास का दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ तालाब बना हुआ ये सरकारी स्कूल सरकार और प्रशासन की बेरुखी पर आंसू बहा रहा है। भारी बारिश के चलते शिक्षा के मंदिर में करीब पिछले 7 दिनों से ताला लटका हुआ है और स्कूल से पानी की निकासी करवाकर बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाने के बजाय प्रशासन ने इसका एक आसान सा रास्ता निकालकर स्कूलों की छुट्टी करवा दी।
इससे पता चलता है कि सरकार प्रदेश की शिक्षा के प्रति किस कदर गंभीर है। हालांकि प्रशासन को नींद से जगाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जस्सी पेटवार के नेतृत्व में काफी ग्रामीण इकट्ठा हुए और उन्होंने सरकार से स्कूलों में पानी निकासी की गुहार लगाई और सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए नारेबाजी की। आइए आपको सुनाते हैं इस मामले में कांग्रेस नेता जस्सी पेटवार का क्या कहना है। कि किसान के जो बच्चे हैं वो भी शिक्षा से वंचित हो गए। पहले तो कोरोना के नाम पे शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, स्कूलों को बंद किया गया, 2 साल तक कुछ महीने स्कूल खुले। लेकिन अब हालात ये हैं सरकार और प्रशासन की वजह से कि आप हमारे पीछे देखोगे ये गांव मिर्चपुर का बड़ा सरकारी स्कूल है और ये जब से बारिश आई है पिछले 10 दिन से स्कूल बंद पड़ा है। हालात, हम सड़क के ऊपर खड़े हैं तो भी हमारे घुटनों तक पानी आ रहा है। आप अंदर जाओगे तो आपके छाती तक पानी आएगा। और अगर प्रशासन और सरकार अपनी नींद से नहीं चेती तो हालात ये हैं कि ये स्कूल अगले 2 महीने क्या अगले पूरे साल तक भी खुलने के हालातों में नहीं है। बच्चों की शिक्षा बिल्कुल खराब हो चुकी है। सरकार अपने के है लुका छिपी कर रही है इस चीज से। कोई प्रशासन यहाँ आया नहीं, यहाँ आज तक कोई नहीं आया। ये पिछले 1 सप्ताह से ये दिक्कत है। शासन की उदासीनता के चलते बच्चों का भविष्य में लगातार संकट गहराता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन की उदासीनता ने शिक्षा के विकास के लिए जा रहे सरकारी दावों का खोखला साबित कर दिया है। अगर सच में प्रदेश सरकार स्कूलों और प्रदेश के बच्चों के भविष्य की चिंता करती है तो जल भराव की समस्या से जूझ रहे स्कूलों में जल्द से जल्द जल निकासी का प्रबंध करना चाहिए ताकि फिर से स्कूलों को संचालित किया जा सके और शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। तो देखा आपने किस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 1 हफ्ते का समय बीत जाता है लेकिन आज तक पानी की निकासी नहीं हो पाई, जिसके बाद 2 स्कूलों में ताला जड़ दिया जाता है। तो आखिरकार कैसे बच्चे अपना भविष्य बनाएंगे, यही हमारा सवाल है। हमारे सहयोगी हरिकेश हमारे साथ जुड़ गए। हरिकेश, मैं आपका रुख करूंगी। हमने ये रिपोर्ट देखी, ये तस्वीरें देखी और हमने ये समझा है कि यहाँ पर किस कदर प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी, ये गांव मिर्चपुर का स्कूल है। स्कूल के आगे तालाब बना हुआ है। प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर पहुंचने की जहमत नहीं उठा रहे। अधिकारियों को बार बार इस बारे में बोला गया है, एसडीएम नारनौंद को बोला गया है, लेकिन इस बारे में प्रशासन आंखें मूंदे हुआ है क्योंकि 1 सप्ताह से बच्चों की पढ़ाई पर बड़ा असर पड़ रहा है। बच्चे घर बैठे हैं। 2 साल के बाद तो कोरोना काल के बाद स्कूल खुले थे, लेकिन स्कूल खुलने के तुरंत बाद अब ये बारिश शुरू हो गई है। बारिश में जल निकासी का मिर्चपुर में कोई प्रबंध नहीं है क्योंकि इसके साथ साथ स्कूल के पास में जो बस्ती लगती है वो बस्ती भी सारी बारिश में डूबी हुई है और खेतों में भी पानी 3 से 4 फुट पानी खड़ा हुआ है और स्कूल के हालात और भी बुरे हैं। स्कूल के पास जो सड़क जाती है, गौशाला है, वहाँ भी पानी भरा हुआ है। गौशाला के अंदर चारा है वो खत्म हो चुका है। हालात बड़े बुरे हैं, बाढ़ जैसे हालात हैं गाँव मिर्चपुर के अंदर। बिल्कुल हरिकेश, देखिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज बच्चे घर में बैठे हुए हैं क्योंकि स्कूलों में ताला पड़ा है। कल ऐसा होगा कि ये जो निवासी हैं वो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे क्योंकि जल भराव की वजह से बीमारियां यहां पर फैलेंगी। जी, इसके साथ साथ एक गांव मेरे बास भी आता है। वहाँ बास के अंदर जो पीएचसी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ भी पानी भरा हुआ है। ऐसे ही हालात बास के भी हैं। बास में कल एक परीक्षा हुई थी बच्चों की, जो सरकार ने पूरे हरियाणा में परीक्षा हुई थी। वहाँ पानी के अंदर से वो निकल कर बच्चे परीक्षा देने के लिए गए थे। ऐसे ही काफी गांव में हालात है जो स्कूलों में ताला लग चुका है, स्कूल बंद पड़े हैं। प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल हरिकेश, क्या किसी अधिकारी से आपने बात करी है? विधायक से आपकी बात हो पाई है? जी, विधायक भी कल दौरे पे थे लेकिन इधर नहीं आए। वो सुनने में आया है कि कल देर शाम वो मिर्चपुर भी पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने भी अभी तक तो कोई कदम उठाया नहीं है जल निकासी के लिए। हरिकेश, क्या रास्ता बदल देने से ये समस्याएं बदल जाएंगी? समस्याएं तो जस की तस रहेंगी। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि 1 हफ्ते का समय बीत जाता, उसके बाद भी अधिकारी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। जी, तालाबंदी कोई समस्या का हल नहीं है। ऐसे तो जगह जगह फिर स्कूलों के ताले लग जाएंगे। गरीब के बच्चे तो स्कूलों में, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं क्योंकि
जिसके पास पैसा वो प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवा देता है, अपने बच्चों को अच्छी सुविधाएं वहाँ मिलती है, लेकिन गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में ताला बंद मिलता है, तो कैसे पढ़ाई का ऐसे होगा जी। बिल्कुल सही कहा आपने। हरिकेश, किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? जी, नारनौंद एसडीएम विकास यादव से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा है कि हमने उच्च अधिकारियों को भेजा हुआ है, पंप सेट मंगवाए गए हैं, वो लगा रहे हैं, जल्दी पानी निकासी का प्रबंध कर दिया जाएगा। लेकिन एक सप्ताह बीत चुका है, अभी समय तक तो बीत कोई गया है। हरिकेश, जैसे कि आपने बताया कि एसडीएम से आपकी बात हुई, एसडीएम साहब का ये कहना है कि अधिकारियों को भेजा गया है और जल्द से जल्द पानी की निकासी होगी, तो क्या लगता है कि इस पानी को देख करके वो जो अधिकारी आए थे पानी की निकासी के लिए वो भी चले गए हैं? क्योंकि स्थिति तो जस की तस बनी हुई है। देखिए, समस्या जस की तस बनी हुई है, समस्याएं बिल्कुल यहाँ से बदल नहीं रही हैं। बच्चे घर में बैठे हुए हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सुनने वाला कोई नहीं है, सवाल बहुत है, जवाब देने वाला कोई नहीं। हरिकेश जी, ग्रामीणों से भी इस बारे में बातचीत की। ग्रामीणों में बड़ा आक्रोश है इस बात को लेकर कि हमारे स्कूल की पानी का निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया गया है, स्कूल में ताला लगा दिया सरकार ने। ताला लगाने का कोई बिल्कुल। देखिए हरिकेश, आम जनता, ग्रामीण, वो सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, अपनी परेशानी को अधिकारियों तक पहुंचवा सकते हैं। क्या किसी विपक्ष के नेता से आपकी बात हुई? जी, विपक्ष के नेता जस्सी पेटवार से बातचीत हुई थी। वो ठीक है हरिकेश, मैं आपके पास आऊंगी। स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, मैं आपके पास आऊंगी। आप वहां के निवासी हैं, आप उस समस्या को बखूबी देख रहे होंगे, आप उस समस्या को बहुत ही आसानी से परख भी रहे होंगे। क्या कुछ समस्याएं हैं? कितने दिन हो चुके हैं? मैडम जी, हम तो मैडम परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जी जी, पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है। जी, स्कूलों में है 5-5 फुट तक पानी भरा हुआ है, ताले लगे हुए हैं, कोई निकासी का प्रबंध नहीं है। जी, छतों की मकानें गिर चुकी हैं, फसलें खराब हो चुकी हैं, समर्सिबल वगैरह हैं जो हमारे नीचे बैठ चुके हैं, और कई मकानों में तो ऐसा काम है, सभी खाने पीने की वस्तुएं, ओढ़ने पहनने की वस्तुएं जो हमारी वो नीचे ही दब चुकी हैं छत गिरने के बाद। कोई हमारी सूद लेने नहीं पहुंचे। हम तो यही कह रहे हैं कि भाई कोई समस्याओं का समाधान तो करेगा। प्रवीण, कितने दिन हो चुके हैं समस्या को? कब से आप आवाज उठा रहे हैं? 8वां दिन है मैडम। आज जी, 8 दिन हो चुके हैं। स्कूल की छतों पर रैन बसेरा है, ऊपर से बारिश हो जाती है तो नीचे सो जाते हैं, ऊपर वो तरपाल ओढ़ लेते हैं, नीचे को पानी चलता है, वहीं हमारे बच्चे। पशुओं का हमारा कोई पता ही नहीं कहाँ है, क्यों हमने उनके जोड़े काट के खोल दिए थे। और कल विधायक जी राम कुमार गौतम जी आए थे, वो भी बस स्टैंड से ही वापिस चले गए। हमने कहा सर एक बार हमारे वहाँ जाके तो देखो क्या है जी, वो भी नहीं गए। हमें तो वो बोले हमें तो आगे जाना है, मुआयना करवाएंगे। क्या पता कब होगा मुआयना, कब नहीं होगा। मैडम क्या कह सकते हैं इसके बारे में? देखो प्रशासन देखे इसको तो। बिल्कुल। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रवीण, हमारे साथ जस्सी पटवार कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं। जस्सी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी मैडम। जस्सी जी, आपको तो ये समस्याएं पता होंगी, लोग बड़ा परेशान है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कब आवाज उठाएंगे आप? देखिए मैडम, मैं तो मुझे सारी समस्याओं का पता है जितनी मेरे क्षेत्र की है। और रही बात हम तो समस्याएं, मैं तो कल भी मिर्चपुर गांव में गया था जी, और बच्चों का भविष्य पहले तो कोरोना के नाम पे बर्बाद करने का काम किया गया। और आज ऐसे हालात मिर्चपुर गांव के साथ साथ अनेकों गांव में बने हुए हैं। पिछले 7-8 दिन से स्कूल बंद है, कंप्लीटली लॉकडाउन स्कूल के ऊपर लगा दिया गया। स्कूल के प्रांगण में कम से कम 3-3 फुट से ज्यादा पानी भरा हुआ है जी। और प्रशासन और सरकार की तरफ से पानी उतारने का, पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया गया। अगर यही हालात रहे तो मुझे नहीं लगता कि स्कूल इस साल पूरा कंप्लीट खुल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्कूल के ऊपर पानी जो है वो स्कूल में एक तरह से समंदर का रूप ले चुका है, स्विमिंग पूल का रूप ले चुका है जी। और जो स्कूल की छत है, क्योंकि पानी स्कूल में भरा है तो गांव के घरों में भी पानी भर चुका है, जिससे लोगों का अनाज सड़ चुका है जी। लोगों के जो पशु थे, लोगों ने पशुओं को मजबूरीवश खोलना पड़ा कि कहीं न कहीं जाके अपना पेट भर लेंगे, क्योंकि ना पशुओं के लिए चारा रहा, चारा खराब हो गया। जो फसल जो हम जवार वगैरह पशुओं के लिए बनाते हैं, जो तूड़ी
जिसको हम बोलते हैं, जिसको तूड़ा बोलते हैं, उसको स्टॉक करते हैं, वो पानी के अंदर खराब हो चुका है। खाने के लिए जो 1 साल के लिए किसान गेहूं स्टॉक करता है वो खराब हो चुका, सड़ चुका है बिल्कुल से। ठीक है जस्सी जी, मेरा एक सवाल है। जस्सी जी मेरा एक सवाल है। आपने परेशानियां बता दी, आपने आरोप भी लगा दिए कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। विपक्ष की क्या भूमिका होती है, आपने इसके लिए क्या कदम उठाया, ये मेरा आपसे सवाल है। देखिए, विपक्ष क्या है कि जो लोगों की, विपक्ष केवल एक लोगों की आवाज उठा सकता है। सबसे बड़ी बात, क्या वो आवाज आपने उठाई? बिल्कुल, लोगों के, मैं हर रोज दो तीन गांव में जा रहा हूं, अधिकारियों को अवगत करा रहा हूं। मैंने मिर्चपुर के हालात से अधिकारियों को अवगत कराया है, एसडीएम साहब को अवगत कराया है, जो संबंधित जो रिलेटेड एसडीओज हैं उनको मैंने अवगत कराया कि मिर्चपुर के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और स्कूल की छतों पे लोग रहने को मजबूर हैं। छत के ऊपर लोगों ने अपना बसेरा बनाया हुआ है। मेरे बहुत सारे जानकार वहाँ हैं, राम निवास जी हैं, प्रवीण जी हैं, परमजीत हैं, सतीश हैं, ये सारे सरकारी स्कूल की छत पे रहने को मजबूर हैं। और ये चीजें इतना होने के, क्योंकि पिछले 10 दिन पहले बारिश आई थी, ये तो गनीमत रही कि उसके बाद तेज बारिश नहीं आई। और इस बारिश के बावजूद 10 दिन तक भी प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई पानी निकासी का प्रबंध नहीं किया गया है। ये बड़ी पीड़ादायक चीजें हैं मैडम। ठीक है, मैं बिल्कुल पीड़ा समझती हूँ। जब लोग अपनी छत पर रहने को मजबूर हो जाएंगे तो वो दर्द मैं समझ रही हूँ, ये तस्वीरें भी मैं देख रही हूँ। लेकिन जस्सी जी देखिए, आप लोग जिस तरीके से प्रदर्शन करते हैं और मुद्दों को लेकर के, अगर इन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के लिए भी आप प्रदर्शन ऐसे करते तो शायद ये परेशानी दूर हो जाती, क्योंकि विपक्ष की भूमिका बहुत खास होती है। जस्सी जी, आप इस बात को समझ रहे होंगे। बिल्कुल, विपक्ष, देखिए विपक्ष का काम होता है कि भाई पूरी ईमानदारी से लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाने का काम करे, और वो काम हम कर रहे हैं। अब आपके पास जो मुद्दा पहुंचा है वो भी विपक्ष के कारण ही आपके पास मुद्दा पहुंचा है। कोई सरकार का नुमाइंदा आपके पास थोड़ी आया कि भाई मिर्चपुर गांव के हालात ये हैं। नहीं, हमारे सहयोगी हैं वहाँ पर, हमारे सहयोगी हैं, वो हमें जानकारी दे देते हैं। जस्सी जी, बिल्कुल आपके सहयोगियों की वजह से, आजकल मीडिया की वजह से और सोशल मीडिया की भी तो एक बहुत बड़ी भूमिका है। इन्हीं की वजह से हम अपने मुद्दों को आगे पहुंचा पाते हैं, सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचा पाते हैं। जस्सी जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने ये परेशानियां रखी हैं, 8 दिन का समय हो चुका है, स्कूल बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो 8 दिन में आपने सिर्फ अधिकारियों को अवगत कराया है कि ये परेशानियां हैं? देखिए, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, केवल हम अवगत करा सकते हैं। प्रशासन को सरकार जब संसाधन प्रशासन को मुहैया करवाएगा तभी प्रशासन, मोटर है, जैसे पानी निकासी के लिए पाइप की जरूरत है, जनरेटर की जरूरत है, मोटरों की जरूरत है, ट्रांसफार्मर की जरूरत है, वो तो प्रशासन ही उपलब्ध करवा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और आप जो मुझे समझाना चाहते हैं उस बात को भी मैं समझ रही हूँ। लेकिन जब आप और मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर जाते हैं, लाठियां खा लेते हैं, तो आप इन बच्चों के भविष्य के लिए क्यों आखिरकार कोई आवाज नहीं उठाते, और ऐसी आवाज नहीं उठाते कि आखिरकार मजबूर हो जाना पड़े प्रशासन को इन समस्याओं को दूर करने के लिए? कुछ न कुछ 2 चीजें हैं मैडम। मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये हमारी आवाज, हम जब आवाज उठा रहे हैं लोगों, तभी तो वो आवाजें लोगों के सामने पहुंच रही हैं। अब हमने जब इसको सड़क पर ज्ञापन सौंपा है, एसडीएम साहब को हमने इकट्ठे होकर 2 बार ज्ञापन सौंपा कि पूरे क्षेत्र में, केवल एक मिर्चपुर नहीं, पूरे क्षेत्र में फसलों की गिरदावरी करवाई जाए। शुरुआत में तो सरकार ने और प्रशासन ने आदेश दिए कि जो फसल हम केवल पकी हुई फसलों का मुआवजा देने का काम करेंगे। लेकिन विपक्ष के प्रेशर के बाद जब मैं गांव-गांव गया हूं, गांव-गांव मीडिया को लेके पहुंचे, अधिकारियों को अवगत कराया, फोटोज भेजे, अधिकारियों को साथ लेके गए, तब सरकार, प्रशासन ने एक आदेश जारी किया कि जितना भी नुकसान हुआ उसका आंकलन किया जाए कि कितना नुकसान किसान का हुआ है। मैंने तो कल भी सरकार को प्रशासन के माध्यम से ये बात की कि जिन घरों में नुकसान हुआ है, जो घर पानी भरने के कारण जिनकी दीवारें मोटी मोटी दरारें आ चुकी हैं, उनको आर्थिक सहायता दी जाए। और जिन किसानों की फसलें, अब तो कोई फसल बची ही नहीं, कोई एक सिंगल किसान की फसल नहीं बची, उनको 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए, ताकि किसान के जो बच्चे हैं वो पढ़ सके, उनके घर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सके। बिल्कुल जस्सी जी, देखिए हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप इन स्थानीय निवासियों के साथ हैं, उनकी परेशानियों का समझ रहे हैं, और जब तक इन परेशानियों को दूर नहीं करते हैं आप, तब तक आप इसी तरीके से आवाज उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके माध्यम से प्रशासन और लोगों को, जनता को और सरकार को ये पता चलेगा आपके चैनल के माध्यम से कि वाकई में कितनी बड़ी समस्याएं। नहीं, बिल्कुल हम इसी तरीके से आवाज उठाएंगे और
इन परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास भी करवाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जस्सी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो हमारे साथ कांग्रेस नेता जस्सी पटवार जी जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि आवाज उठाई जा रही है। हरिकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हरिकेश, अभी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि वो बहुत दिनों से आवाज उठा रहे हैं, प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं सुनने का नाम ही नहीं लेते हैं। 2 बार तो एसडीएम को ज्ञापन दे दिया गया है। क्या ऐसा कुछ देखने को मिला है हरिकेश? हाँ जी, युवा नेता है, विपक्ष के नेता है, यहाँ से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, लेकिन अधिकारी बार बार इनकी ये आवाज उठाते हैं, लेकिन अधिकारी इस बात पे कोई अभी तक गौर नहीं कर रहे, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अभी तक पानी निकासी का समुचित प्रबंध नहीं किया गया है। पानी ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। बारिश बार बार हल्की बारिश हो जाती है, फिर दोबारा से वही हालात हो जाते हैं। काफी गांव है ऐसे, जैसे माजरा गांव है, मोठ गांव है, डाटा गांव है, वहाँ तो 5 फुट खेतों में पानी खड़ा हुआ है। गांव मिर्जपुर अकेले की बात नहीं है, काफी गांव ऐसे हैं नारनौंदा क्षेत्र के अंदर जो बारिश से किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं, मकान गिर चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अभी तक उनका समाधान नहीं कर चुके हैं। सिर्फ आकलन का आदेश आया है, तो आकलन के लिए गांव में पटवारी बैठते नहीं, लोग उससे भी परेशान है। हरिकेश, कब तक चलेगा ये? इस तरीके से परेशानी लोगों को हो रही है, काफी समय बीतता जा रहा है यार, और आपने भी बताया कि अधिकारी सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी तरीके से फसलों की गिरदावरी नहीं करवाई गई है, लोग छतों पर रहने को मजबूर है, बहुत ज्यादा परेशानी है ये। जी, मौसम विभाग ने तो 3 दिन का और भी अलर्ट जारी कर दिया। यदि बारिश 1-2 दिन में और ज्यादा आ गई तो पता नहीं कैसे हालात होंगे। लोगों को रहने के लिए शायद छत भी नहीं मिलेगी। अब तो छत तो मिल रही है, लेकिन जब बारिश और आ गई तो छत भी नहीं मुहैया होगी। पता नहीं उस टाइम पे कैसे हालात होंगे। ठीक है हरिकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ स्थानीय निवासी प्रवीण भी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, अपनी समस्याएं हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो हर खबर लगातार इन समस्याओं को उठा रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पर परेशान हो चुके हैं, आज छतों पर रहने को मजबूर है। जरा सोचिए, ऐसी नौबत आ गई है कि लोग छत पर ही रह रहे हैं, वो घर के नीचे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनके घरों पर पानी भर चुका है, उनकी फसलें पूरी तरीके से चौपट हो चुकी हैं, स्कूलों में ताला पड़ा हुआ है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन प्रशासन सुनने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन की आंखों में जो पट्टी बंधी हुई है वो कब खुलेगी, इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है, और प्रशासन के पास इस समय जवाब देने के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि हम ये परेशानियां जिस तरीके से रख रहे हैं आपके सामने, लेकिन यहां पर हर खबर रुकेगा नहीं, और इसी तरीके से जो परेशानियां हैं वो लगातार हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, और जो निवासी हैं जो परेशानी से जूझ रहे हैं उस परेशानी को दूर करने का भी हम प्रयास करेंगे। फिलहाल खास खबर में बस इतना ही। नमस्कार।